हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मुजू हुसैन जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। वैसे हमारे काफ़ी साथियों ने, खासकर जो बांग्लादेश से हमारी वीडियोस देखते हैं, उन्होंने मुझसे किसी बांग्लादेशी ग्रैंड मास्टर की किसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो मेरे ख्याल से किसी भी बांग्लादेशी ग्रैंड मास्टर का मुकाबला अगर मैग्नस कार्लसन से हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आज की हमारी गेम कुछ इसी तरह की है। चेस ओलंपियाड सन 2016 में मैग्नस कार्लसन का सेकंड राउंड में मुकाबला मैं इनामुल हुसैन से था। तो चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ E3 के साथ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। बांग्लादेशी ग्रैंड मास्टर ने यहाँ रिस्पांस दिया नाइट F6 का। फ्रेंड्स, मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूंगा। आई थिंक इनामुल हुसैन 2431 यानी कि इंटरनेशनल मास्टर हो सकते हैं। माइट भी ग्रैंड मास्टर रहे हों, लेकिन कम से कम IM तो पक्का थे। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के बीच की अगर रेटिंग का डिफरेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। 400 पॉइंट से ज्यादा ईलो रेटिंग का फर्क था इस गेम के दौरान। नाइट F3 का मूव यहाँ कार्लसन का आया। E3 हुआ, देन C4 B6, नाइट C3, बिशप आया B7 स्क्वायर पर, D4 बिशप B4। निम्सो इंडियन गेम में फाइनली गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। बिशप D3, देन नाइट E4। यहाँ थोड़ी वीकनेस नजर आनी शुरू हो जाती है। प्रेशर है यहाँ इस C3 स्क्वायर पर, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। व्हाइट ने यहाँ कैसल कर लिया। उन्हें भी पता है कि डायरेक्टली अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश की जाएगी तो प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे बिशप टेक्स थ्री, यहाँ थ्री और C3 सॉरी यहाँ खेला गया था, तो बी टेक C3 होने के बाद खैर यहाँ ब्लैक ने पहले कैसर किया और इसके बाद कार्लसन ने अपने इस C3 पॉन को नहीं बचाया। उन्होंने पहले अपने नाइट को मूव किया E1 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है, नाइट टेक C3 का मतलब होगा क्वीन C2 स्क्वायर पर जाएगी। अब या तो यहाँ पर चेक के साथ H7 पॉन बचा हो, या इस नाइट नाइट तो बचता ही नहीं। नाइट कहाँ जा रहा है, नाइट ही खत्म हो जाएगा यहाँ तो। खैर, यहाँ पहले खेला गया C5, देन हुआ F3। नाइट को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, भगाया वापस F6 स्क्वायर पर, देन हुआ E4, नाइट E8, देन हुआ D5 तो D6, नाइट C3, देन नाइट D7 स्क्वायर पर। C स्क्वायर में भी जो पॉन्स डबल है, क्या उनको देखेंगे क्या होता है। नाइट E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, उसके बाद नाइट F6 का मूव दोबारा ब्लैक वही नाइट F6 स्क्वायर पर आ चुका है। A4 हुआ, देन A5, रुक आया A2 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, F4 तो E टेक्स D5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर C टेक्स D5 जो कहेगा वीक मतलब ज्यादा अच्छा है, E टेक्स D5 कर लिया जाए। क्यों? E टेक्स D5 होने के बाद पूरा बिशप एक झटके में ही एक्टिवेट हो जाता है इस गेम के अंदर। रुक अटैक गोज टू E8, देन हुआ G4। और फ्रेंड्स, आगे क्या इरादा है इस G पॉन को आगे पुश करके नाइट को डिस्टर्ब करने का। तो ब्लैक, मैं इस बिशप के को देखते हुए कह सकता हूं कि माइट भी यहाँ जी पॉन पुश फॉर ब्लैक अच्छा वर्क करता है, लेकिन नाइट F8 ठीक है। जी पॉन पुश मैग्नस कार्लसन को करना ही था। ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर, H4 हुआ, देन रुक गोज टू D8, फिर यहाँ H5 खेला गया। फ्रेंड्स, ये पॉन्स व्हाइट की किंग की सेफ्टी वाले तीनों पॉन्स अपने सही स्क्वायर्स पर पहुंच चुके हैं। देखा जाए तो व्हाइट के पास कितना स्पेस है अपने पीसेस को मूव करने के लिए, वहीं ब्लैक के पीसेस बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिशप C8, देन नाइट गया G4 स्क्वायर पर, और रुक आया E7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक E7, आप इतनी कम जगह में किस तरह से पीसेस को मूव करोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रुक G2 यहाँ व्हाइट ने किया, देन किंग गया H8 स्क्वायर पर, क्वीन F3, देन रुक D गोज टू E8। फाइनली चलिए हुसैन ने कर ही लिया है। क्वीन गई G3 स्क्वायर पर, देन रुक आया गया वापस D8 स्क्वायर पर। पीसीस के साथ ब्लैक को थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ज्यादा बेहतर यहाँ जी पॉन पुश अभी फिलहाल रहता। यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन रुक D8 स्क्वायर पर जाने के बाद बिशप D2, रुक D गोज टू E8। और यहाँ हुसैन सोच रहे होंगे कि काश किसी तरह से शायद ये गेम ड्रॉ हो जाए, तो इसलिए वैसे भी पीसेस मूव करने के लिए उनके पास ज्यादा जगह है नहीं। इस नाइट को भेजे तो कहाँ भेजे, बिशप को कहाँ घुमाए, बाकी प्रॉब्लम्स है। क्या, F5 फाइनली मैग्नस कार्लसन का मूव आ ही गया है, और अब जरूर यहाँ व्हाइट अपने जी पॉन को आगे पुश करेगा। नाइट आया E5 स्क्वायर पर, बहुत देर के बाद थोड़ा ब्रिदर मिला है। और जैसे अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कभी गेम में, तो ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा बहुत मटेरियल विदाउट लॉस ऑफ एनी मटेरियल और पोजिशनल डिसएडवांटेज ज्यादा ना हो तो कर लेना चाहिए। वही काम यहाँ इनामुल हुसैन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक C5, रुक टेक C5 गड़बड़ है। क्यों? बिशप आया F4 स्क्वायर पर, और यहाँ अब इस रुक को कहाँ बचाओगे आप। इस रुक के बचने के लिए आगे कोई जगह नहीं है। रुक वापस जाएगा E7 स्क्वायर पर, और फिर होगा बिशप टेक्स D6, क्वीन और रुक दोनों पर प्रॉब्लम जाएगी।
तो रुक तो बचता नहीं है, तो बेटर था कि यहाँ किंग मूव कर लिया जाता। किंग को मूव मैं क्यों करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ खेला गया नाइट D7, ये गलत मूव है। खैर F6 हुआ, और फ्रेंड्स इस पॉइंट पर ये नाइट अब तो खैर क्या काम करेगा, कोई खास वक्त तो करने वाला है नहीं। खैर G6 खेला गया फाइनली, H takes G6, F takes G6, यहाँ पर कोशिश करके हुसैन ने एच फाइल को सेमी ओपन ही रहने दिया है, लेकिन फाइनल मूव यहाँ मैग्नस कार्लसन का था, बिशप टेक्स G6। वैसे तो फ्रेंड्स मैं कह सकता था कि वीडियो पॉज करके रखते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ अब रुक बचाया जाए या चेकमेट। तो मैं इनामुल हसन ने यहाँ कैलकुलेशंस की, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अब ये गेम उनके हाथ में नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर वो यहाँ H takes G6 करते हैं तो क्वीन से चेक आएगी, किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद फिर रुक H2 स्क्वायर पर जाकर चेकमेटिंग थ्रेट देगा। वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ ये चेकमेट आपको नजर आई ही होगी। खैर अब ब्लैक कितने भी हाथ पैर मार ले, इनफैक्ट अगर वो यहाँ नाइट को भी वापस ले जाएगा तो भी चेकमेट करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। खैर रुक टेक्स G5 चेक कर भी दिया है, बिशप टेक्स G5, देन नाइट E5, ताकि थोड़ा किंग के भागने के लिए स्क्वायर बचे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्वीन ज्यादा से ज्यादा इस H7 स्क्वायर का डिफेंस करेगी। खैर किंग F7 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन G7 चेक, और वो मेट। तो बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करें तो प्रॉब्लम, ना करें क्वीन D8 जैसा कोई मूव खेल लें तो अपने आप में प्रॉब्लम है। वो क्या है, यहाँ पर पहले खेला जाएगा रुक H2, और फिर वही इस पॉन को पिन किया जाएगा, या सीधा सीधा एक चेक तो दे ही दी जाएगी, और कुछ नहीं होगा। तो नाइट F8 जैसा मूव और खेल भी लिया गया, तो रुक टेक्स B8, रुक टेक्स B8, और उसके बाद कर देते हैं F7। और अब यहाँ बनेगा रुक पर अटैक, आप रुक को हटाओ जहां आपका दिल करे वहां हटाने के लिए। उसके बाद होगा बिशप टेक्स D6, और फिर वापस ये चेक। जिस चेकमेट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेल फ्रेंड्स, एक ठीक ठाक गेम थी, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो कोई कंपैरिजन नहीं है, 400 यूनिट रेटिंग का फर्क है दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में। लेकिन फिर भी पेयरिंग आई, बहुत अच्छा एक्सपोजर यहाँ इनामुल हसन को मिला होगा इस गेम के दौरान। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी ये गेम। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।